जय हिंद दोस्तों, बाबा स्टडी हब में मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम साइंस का मॉडल सेट नंबर 4 करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए, ये वीडियो हमारा सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। चलिए, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाई जाती है। मूत्र यानी यूरिन में पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो पेप्सिन का एक उदाहरण एंजाइम है। जो पेप्सिन होता है वो एक एंजाइम होता है। चलिए आगे चलते हैं। दूध में नहीं पाया जाता। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है। जो टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से। जो एंजाइम की जो बनते हैं वो अमीनो अम्ल से बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फलों और सब्जियों में नहीं होता है। तो फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। मलेरिया का परजीवी है। तो मलेरिया का जो परजीवी होता है, जो मादा एनफोलिस मच्छर होता है, ये मलेरिया का परजीवी होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी, जो मूत्र से के मार्ग से बाहर निकल जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में जो होता है वो कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मेढक के तने में चेम्बर होते हैं। तो मेढक के हृदय में चेम्बर होते हैं 3। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो मानव शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, इसको ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में जो कैल्शियम होता है वे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कोशिका का आनुवंशिक द्रव्य है। कोशिका का आनुवंशिक द्रव्य डीएनए। डीएनए जो होता है कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिका के नियम के जन्मदाता। तो आनुवंशिका के नियम के जन्मदाता जो है ग्रेगरी जॉन मेंडल है। जो आनुवंशिका के नियम के जन्मदाता हैं ये ग्रेगरी जॉन मेंडल हैं। किसान का परम सहायक है। तो किसान का जो परम सहायक होता है ये केचुआ होता है। कोशिका शब्द का निर्माण किया था। तो कोशिका शब्द का जो निर्माण है ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका शब्द का निर्माण जो है ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सबसे बड़ा फल तथा सबसे बड़ा पुष्प जो है, सबसे बड़ा फल जो है ऑर्किडस है। सबसे बड़ा फल जो है ऑर्किडस है और सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफ्लोसिया है। चलिए आगे चलते हैं। स्तंभ कंद, धनकंद, शल्ककंद और प्रकंद का उदाहरण है। तो स्तंभ कंद का उदाहरण आलू, भांडा केसर, प्याज तथा अदरक और हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा और तथा टमाटर में खाने योग्य का भाग है। तो जो फल वित्ती होती है, अमरूद की फल वित्ती, अंगूर के भी फल वित्ती और शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग जो है ये फल वित्ती होती है। आम, पपीता तथा बेर में खाने योग्य भाग है। तो ये मध्य जो फल वित्ती होती है ये आम, पपीता, बेर में मध्य फल वित्ती खाया जाता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। तो अदरक तथा आलू के खाने वाला भाग है तना, क्योंकि अदरक भी तना और आलू भी तना से ही निर्मित होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो मानव शरीर में रक्त का मात्रा जो होता है शरीर के भार का लगभग 7% जो होता है ये मानव शरीर में जो रक्त होता है शरीर के वजन से। तो ठीक, चलिए दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कुछ कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।